हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उन्नाव मैथ मस्ती पर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति। अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में अब देखो, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ये है पार्ट नंबर 3 यानी पार्ट 3। और पार्ट 3 में अच्छी स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए, सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर मैंने मान लिया कि ये वैद्युत द्विध्रुव है हमारा। एक बिंदु यहाँ पर A और दूसरा बिंदु हमने मान लिया B और यहाँ से इसको मिला दिया। और द्विध्रुव का ये -q आवेश है और ये बिंदु हमारा कह सकते हैं +q आवेश है। और यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या मानी जाती है, 2l। अब इसको 2l क्यों मानते हैं, एक ये न्यूमेरिकल्स में ज़रूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पर l भी मान सकते हैं, लेकिन 2l मानते हैं, अभी बताते हैं क्यों। और इसके द्विध्रुव का मध्य बिंदु हमने मान लिया O। क्या माना, द्विध्रुव का मध्य बिंदु O मान लिया। और इससे r दूरी पर स्थित बिंदु, कितनी दूरी पर, r दूरी पर स्थित बिंदु P है। कितनी दूरी पर, r दूरी पर स्थित बिंदु, बिल्कुल सीधा बनाना पटरी से अच्छे से, r दूरी पर स्थित बिंदु P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हमें ज्ञात करना है। अब दूसरी बात है कि ये यहाँ मध्य बिंदु O है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, जाकर के L होगी, जाकर के क्या होगी, L यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, वो भी L हो जाएगी ना L। अब तीसरी बात ये आती है कि A से P तक की दूरी क्या होगी, यहाँ तक के लिए तो R है और यहाँ L और जुड़ जाएगी, तो आ जाएगी R + L। कहाँ तक, बिंदु P तक, यहाँ तक। अब Q से यानी बिंदु B से P तक की दूरी क्या होगी, अगर R में से एक L कॉमन कर दो तो यहाँ आ जाएगा R - L, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। इसको अपना पटरी से अच्छे से मिला लेना, इतने के बीच की दूरी है। क्लियर हुआ यहाँ से कि हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव है, ये A और B, वैद्युत द्विध्रुव AB का मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये बिल्कुल सीधा बनाना है, हल्का सा टेढ़ा हो गया है, बिल्कुल सीधा बनाना पटरी से, ठीक है ना। और इस पर इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आ जाएगा E1 और -q आवेश के कारण यहाँ पर आ जाएगा E2। और ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E है। क्या है, E है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = E1 और माइनस में E2 हो जाएगा। अगर यहां से ये और ये इसके सामने से देखो, बिल्कुल सीधा लेना, कहीं से कम ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, मध्य बिंदु से। और L कहां से कहां तक की दूरी है, A से O तक के लिए, ये O थोड़ा सा O बिंदु पॉइंट O बना दो, ऐसे इस प्रकार से। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यहां से लिखेंगे कि माना वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O, क्या लिखेंगे, माना वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह लाइन आपको लिखना है। अब उसके बाद में यहीं पर हम लिखेंगे कि +q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहां पर, बिंदु P पर। तो सबसे पहले यहां पर +q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण वैद्युत बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये लाइन आपको लिखना होगा। +q आवेश के कारण, तो प्लस यहां से लगा है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4πε0 × q/r² होती है। क्या होती है, r²। लेकिन +q आवेश से जाएंगे तो r - l, यानी दूरी हमको जो चलना है वो अब P तक के लिए r - l चलना है। क्या चलना है, r - l। तो यहां पर हम क्या करेंगे, r - l का होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर हुआ यहां से। अब उसके बाद में यहां पर जो E है 1/4πε0, ये कूलाम के नियम में तुमको मालूम होगा 1/4πε0 क्या लिखेंगे इसको, ये K की वैल्यू है। ठीक,
तो इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं के क्यू अपान में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना इसको, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब फिर पुनः इसी प्रकार लिखेंगे यहां पर, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, कारण आगे लिख लेना, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसी प्रकार का मतलब ये मान लो E1 और ये हो जाएगी तुम्हारी E2 इज इक्वल टू के क्यू अपान में आर की वैल्यू माइनस क्यू आवेश के कारण तो आर प्लस एल हो जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब कह दो होल स्क्वायर ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने बताया था कि आर दूरी पर स्थित बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में आर स्क्वायर, यही तो होती है ना। तो आर लेते हैं तो यहां पर आर प्लस एल है और फिर आर माइनस एल है, तो हम पूरी वैल्यू लेंगे यहां पर आर प्लस एल आर माइनस एल। क्लियर हुआ यहां से। अब उसके बाद में E1 और E2 के मान ज्ञात हो गए, तो अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे, बिंदु P पर, इसी के आगे लिख देते हैं, बिंदु P पर यहां लिखेंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए मैंने वहां फॉर्मूला लिख दिया है, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 E2 के मान यहां पर सब पुट कर दीजिए, क्या क्या है, E इज इक्वल टू E1 का मान के क्यू अपान में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू क्या है, के क्यू अपान में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। नोट कर लिया यहां से, ये तुम्हारा वैल्यू यानी E1 और E2 की वैल्यू रख दिया। अब बात आती है E इज इक्वल टू, यहां से के क्यू कॉमन कर लो, के और क्यू को कॉमन कर लिया, बचा हमारे पास 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस में r प्लस एल का होल स्क्वायर, यही तो बचा। अब यहां से क्या करेंगे, E इज इक्वल टू के क्यू और ब्रैकेट में एलसीएम ले लेंगे, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस में r माइनस एल का होल स्क्वायर ब्रैकेट, और अपान में देखो a धन b और a माइनस b, इसके होल स्क्वायर में अंदर जब गुणा करेंगे तो फार्मूला बन जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। फार्मूला पढ़ा होगा, a धन b a माइनस b, चूंकि कौन सा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a माइनस b और a प्लस b, ये इधर का है, ऐसे याद रखना। अब यहां से E इज इक्वल टू के क्यू और अपान में या ब्रैकेट इधर लिख देते हैं, इसका होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2rl, और उसके नीचे इधर जगह नहीं बच रही है और इधर कर देते हैं rl, माइनस से भी अंदर गुणा कर देंगे, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 2rl, और अपान में नीचे आ जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये सब r स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल टू के क्यू और ब्रैकेट में 2rl मिलकर के 4rl, अपान में नीचे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बात यहाँ पर आपको अगर क्लियर हो गई तो अब हम बढ़ते हैं आगे। E इज इक्वल टू के इंटू, यहाँ से एक काम करो, क्योंकि हमको वैद्युत द्विध्रुव के कारण ज्ञात करना, किसके कारण ज्ञात करना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो 2l और इंटू में q को बाहर रखो और इंटू में बचा क्या, 2 और l, यहाँ पर 2r बचेगा, क्या बचा 2r, और अपान में नीचे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूंकि वैद्युत द्विध्रुव होता है 2l इंटू क्यू बराबर p के, किसके होता है p, तो यहाँ पर आ जाएगा E इज इक्वल टू के और इंटू इस पूरे के स्थान पर रखेंगे p इंटू में 2r अपान में p इंटू 2r अपान में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर यहां तक क्लियर हो गया, अब उसके बाद में अब हम चलते हैं r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहां हम ये लिखेंगे कि देखो यहां पर 2l माइनस, इसका मतलब ये था कि वैद्युत द्विध्रुव में जो l का मान है, इसे ये भी लिख सकते हैं, चूंकि ये भी लिखेंगे चूंकि r का मान जो है l से छोटा है, सॉरी l से बड़ा है, L का मान अति सूक्ष्म है, कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, L का मान अति सूक्ष्म है, R स्क्वायर इज ग्रेटर देन L स्क्वायर के हो जाएगा ना यहाँ से, यानी R का मान बड़ा है L स्क्वायर से, ठीक है ना। या ऐसे भी कह सकते हैं
एल स्क्वायर यहाँ से आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन इज ग्रेटर देन इज ग्रेटर देन, मतलब आर का मान बड़ा है, एल का मान अति सूक्ष्म है, यानी कह सकते हैं आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को छोड़ने पर। यहाँ लिख देंगे आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को छोड़ने पर, क्या लिखेंगे, छोड़ने पर, बस इतना लिख दो। यहां से E इज इक्वल टू आ जाएगा K इंटू इस स्थान पर P इंटू में 2R अपान में, अब आर स्क्वायर को हम केवल रखेंगे और एल स्क्वायर को क्या किया, छोड़ दिया, और पावर में कितना दिया गया है, आर स्क्वायर, तो यहां पर पूरे का रखेंगे आर स्क्वायर। भाई एल स्क्वायर को तो छोड़ दिया ना यहां से, अब एल स्क्वायर को जैसे ही छोड़ देंगे तो आ जाएगा E इज इक्वल टू K, और उसके बाद में यहां से आ जाएगा 2P इंटू 2R, चाहे एक तरीके से ऐसे लिख दो, P इंटू में 2R अपान में 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 में से 3 बचे, एक R क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ हम लगा देते हैं इस साइड, देखिए अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे इधर लगा देते हैं, इधर देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो K और इंटू में 2P अपान में R क्यूब आ जाएगा। P है सदिश, E है भी सदिश, यहाँ पर ये फार्मूला हमारा निकल करके आ जाएगा। चूंकि K का मान अगर वहाँ से रखना चाहते हो तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2P अपान में R क्यूब। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में, यहां तक यानी लास्ट पॉइंट यहां पर आपको सिद्ध करना होगा। ये क्या हो गया, ये आपका पूरा कंप्लीट डेरिवेशन। ये 5 नंबर का एग्जाम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछेगा और इसकी परिभाषा, विमा और मात्रक, और कहेगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में स्पष्ट कीजिए। तो यहां से इस प्रकार से हम आसानी से इसका जवाब निकालेंगे। तो दोस्तों अब आएंगे लेकर के पार्ट नंबर 4, जिसमें से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में, डेरिवेशन इसी के आगे होगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।